हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। आप सब लोग कैसे हो? अभी हमने देखा कि डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन के फॉर्म्स निकल चुके हैं। तो आपने वो फॉर्म्स ज़रूर भरे होंगे और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में मैं आपको मदद करूँगी। बस उसी के लिए आज से हम इस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। स्टैंडर्ड 9 की एग्ज़ाम का पेपर 2021 का एक एमसीक्यू आज हम देखने वाले हैं। चले फिर आइए। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए। देखो, जब भी आप कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस पढ़ते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। जल्दी जल्दी में जो गलतियां हम करते हैं उसी को देख के ये क्वेश्चंस बनाए हुए रहते हैं। तो यहाँ देखो, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है डीएनए के बारे में, ये पूछा है। ऑलराइट, स्टेटमेंट्स क्या क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन्स यूरेसिल एज a nitrogenous base. Structure of DNA molecule is produced by Watson and Crick. और each chromosome is made up of single DNA molecule. तो हमें इनमें से गलत स्टेटमेंट डीएनए के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट क्या है ये बताना है। डीएनए के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले ले। इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, थोड़ी सी रिवाइज करते हैं। देखो, न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट? एंड दिस इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डीएनए वर्क्स एज अ जेनेटिक मटेरियल, वो मास्टर मॉलिक्यूल कहलाता है, याद आ रहा है? और आरएनए जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। देखो, ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, डीएनए और आरएनए। बस डीएनए थोड़ा अकड़ू है, वो न्यूक्लियस छोड़ता नहीं है, न्यूक्लियस में ही रहता है। आरएनए अब फ्रेंडशिप है तो डीएनए से आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए, और वो बाहर आ जाता है न्यूक्लियस से प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। तो ऐसी कुछ कहानी है इन दोनों की। तो बेसिकली दिस इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल मॉडल जो है डीएनए का, वो डिस्कवर किया था वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में। अब देखो, डीएनए किस चीज़ का बना हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। वैसे तो डीऑक्सीराइबोज शुगर ऐसा कुछ टर्म नहीं है, ये हमने हमारे समझने के लिए बनाया है। वो एक्चुअली राइबोज शुगर ही होती है जिसमें एक ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है? सो दैट इज व्हाट डीऑक्सीराइबोज शुगर। फिर फॉस्फेट मॉलिक्यूल एंड 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस। तो डीएनए में कौन से 4 नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। याद रखना है, इसमें से एडेनिन पेयर्स विथ थायमिन, ग्वानिन पेयर्स विथ साइटोसिन, ठीक है? और आरएनए जो है, दिस इज मेड अप ऑफ राइबोज शुगर, इसमें राइबोज शुगर है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल इसमें भी है, और नाइट्रोजिनस बेसिस इसमें भी है। इसमें कौन सा है? देखो, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ठीक है? थायमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर भी ए पेयर्स विथ यूरेसिल विथ डबल बॉन्ड एंड ग्वानिन पेयर्स विथ साइटोसिन विथ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? यहाँ तक बात। क्रोमोसोम की बात करो तो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, और हमने जैसे समझ लिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। वायरसेस में, बैक्टीरिया में, हायर ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, और कुछ वायरसेस होते हैं जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है, जैसे कि एचआईवी वायरस है, कोविड-19 वायरस है, ठीक है? तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन है, हमने रिवाइज कर ली।
वापस से क्वेश्चन की तरफ अगर आए तो फाल्स स्टेटमेंट इनमें से कौन सा दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि इसमें कहा है डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन्स यूरासिल एज ए नाइट्रोजनस बेस। तो डीएनए में तो यूरासिल नहीं है, डीएनए में होता है थायमीन, आरएनए में होता है यूरासिल। ठीक है, बाकी तो स्टेटमेंट सब सही है। देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, और ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन बी का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत है, और हमें पूछा है फाल्स स्टेटमेंट, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, राइट। चलिए, इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। यहाँ मैंने मेरा जीमेल आईडी दिया हुआ है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर शेयर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।